4 जुलाई 2025 की सुबह लगभग 10 बजे का समय होता है। केरल के मलप्पुरम एक जिला लगता है, जहाँ एक थाना होता है बोगाड़ा। बोगाड़ा थाना के अंदर एक 55 वर्षीय बुढ़ा व्यक्ति थानेदार के पास पहुंचता है और कहता है कि साहब जी, मुझे नींद नहीं आ रही है, आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए, मुझे जेल भेज दीजिए। थानेदार जब उसकी बात सुनता है तो एक बार उसे उसको गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि कहाँ कहाँ से चले आते हो ऐसे लोग, जो कोई थाने में क्या नींद की गोलियां मिलती है या थाने में कोई दवाई मिलती है तो क्या आपको नींद आ जाए। तो बुढ़ा व्यक्ति कहता है, नहीं साहब, आप आपके पास दवाई तो नहीं है, लेकिन आप मुझे जेल में डाल दीजिए, मुझे अच्छे से नींद आएगी। जब उसकी ये बात बार बार सुनता है थानेदार तो कहता है, पुलिस वालों से कहता है कि आप इसको चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, लगता है यह किसी गहरी मुसीबत में होगा, किसी परेशानी में होगा। चाय पानी पिलाने के बाद उसे तसल्ली से पूछा जाता है तो वह कहता है, साहब जी, 40 साल से मैं जब भी सोने की कोशिश करता हूँ मुझे नींद नहीं आती है। मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी आऊं, लेकिन मुझे मेरे मन में शांति नहीं होती है और न ही मुझे मैं सोता हूं तब मुझे नींद आती है। जब पिछली घटना के बारे में पूछा जाता है तब वह एक ऐसी डरावनी और एक ऐसी चौंकाने वाली बात का खुलासा करता है कि पुलिस वालों और थानेदार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या है पूरी घटना, क्या है पूरी कहानी, आइए सुनते हैं आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम की कहानियां। यह सच्ची घटना केरल के कोझिकोड जिले की है, जहां तिरुवंती थाना क्षेत्र होता है, जहां पर एक किसान होता है जिसके दो कृषकों के रूप में दो व्यक्ति काम करते हैं। एक का नाम तो मोहन होता है जिसकी उम्र करीबन 25 वर्ष होती है और दूसरा छोटा होता है जिसका नाम निक्की होता है। मोहन नाम का जो व्यक्ति होता है, बड़ा व्यक्ति, वह उस निक्की को बहुत ज्यादा परेशान करता है, बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, उसके साथ बदसलूकी से व्यवहार करता है। निक्की इन सब चीजों को सहन नहीं करता है। एक दिन दोनों में जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होती है तो मोहन उस निक्की को धमकियां देता है कि मैं तेरे को काम से निकाल दूंगा या तेरे को सेठ से पिटवाई करवाऊंगा। इस बात को लेकर निक्की, जो 14-15 साल का बालक होता है, डर जाता है, लेकिन वो उसकी ज्यादा बदसलूकियां जो उसको सहन नहीं होती है निक्की को। एक दिन निक्की कहता है कि मैं तेरी हर बात मान लूंगा मोहन, लेकिन जो एक पास ही नदी है उस नदी का आप मुझे वो नदी दिखा के ले आओ, आप इतना मेरा कहना मान लो। उनके नजदीक में एक मिशन नाम का हॉस्पिटल होता है और हॉस्पिटल के बगल में एक बड़ी नदी बहती है। मोहन कहता है, मुझे मंजूर है, तू मेरी हर बात मान लेगा तो मैं तुझे आज नदी दिखा के लाऊंगा। तब निक्की कहता है, भाई मैं ना सेठ को बिना बताए चलूंगा और आप भी सेठ को बिना बताए चलना, अपन आधे घंटे में वापस आ जाएंगे। अगर सेठ को कह के गए तो सेठ हमें डांटेगा, मारेगा, फटकारेगा। निक्की निक्की की बात सुनकर मोहन उस पर सहमत हो जाता है और दोनों शाम के समय, जो मिशन हॉस्पिटल होता है उसके बगल में एक बड़ी नदी होती है, नदी के किनारे चले जाते हैं। कुछ समय दोनों घंटों पर बातों करते हैं। बातें करने के बाद में जब मोहन उसके साथ बदसलूकी गलत व्यवहार करने लगता है तब निक्की उसको चकमा देकर उसकी जबरदस्त धक्का देता है, जिसकी वजह से मोहन उस नदी में गिर जाता है और नदी में गिरने के बाद तड़पने लगता है, बचाओ 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 की आवाज लगाने लगता है। लेकिन वहां पर सुनसान जगह होती है जिसकी वजह से वहां कोई बचाने वाला नहीं आता है। कुछ ही समय में मोहन की तड़प कर वहीं पर डेथ हो जाती है और निक्की वहां से चुपचाप खेत में आकर अपना खाना खाकर सो जाता है और सुबह जब उठता है तो काम में लग जाता है। 2 दिन बीतने के बाद मोहन निक्की सोचता है कि मोहन कब होगा, कहाँ होगा, कैसी हालत में होगा। वह यही चीज देखने के लिए नदी के किनारे जाता है। नदी वह सुनसान जगह पर होती है जहां पर निक्की के अलावा उस जगह पर कोई आता जाता नहीं था। मोहन और निक्की दोनों ही वहां पर जाते थे, दोनों ही आते थे, लेकिन मोहन उसके अंदर गिरने के कारण उसकी डेथ हो गई। 2 दिन बाद जाने के बाद निक्की देखता है कि नदी के किनारे पर उसकी डेथ बॉडी पड़ी है, आंखें उसकी खुली है और फटी और डरावना सा भयंकर चेहरा उसका। ये सब देखकर निक्की वहां से भाग जाता है, चुपचाप आता है और खेत के अंदर काम करता है। एक दिन खेत के अंदर काम करने के बाद वह जगह उसे खाने जैसी लगने लगती है। वो मन ही मन में डरने लगता है कि कहीं न कहीं मोहन इधर से आ न जाए, कहीं न कहीं मरा हुआ मोहन इधर से आ न जाए। वह रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है कुछ समय के बाद में और वहीं से एक गुजरने वाली तमिलनाडु की तरफ जाने वाली ट्रेन के अंदर बैठ जाता है। ट्रेन के अंदर बैठकर वह तमिलनाडु के किसी शहर में पहुंच जाता है, जहां पर वह अपना खुद का नाम मोहम्मद अली कर लेता है और वह बिल्कुल डरा सा लगता है। तो लोग उसे पूछते हैं, भाई कहाँ से आए हो, कौन हो? तो वह पिछली कहानी के बारे में कुछ नहीं बताता है। वह कहता है, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे किसी का कोई नंबर याद नहीं, मुझे किसी कोई एड्रेस याद नहीं है। तो कुछ समय इधर उधर भटकने के बाद वहां का एक किसान होता है जो मुस्लिम परिवार से बिलोंग करता है, वो उसे अपने साथ ले जाता है। वहां पर नारियल की खेती होती है जिसके अंदर उसे काम पर रख लेता है। वह ईमानदारी और नेक कार्य करने लगता है तो वो मुस्लिम परिवार उससे बेहद खुश हो जाता है, जिसकी वजह से उसे परमानेंट के लिए अपने पास रख लेता है। करीबन 10 साल काम करने के बाद उसकी उम्र 25-26 ईयर हो जाती है, जिसके बाद में उसकी शादी करवा देता है और शादी करवाने के बाद उसका परिवार ठीक ठाक चलने लगता है। उसका उसके 3 बच्चे और एक बच्ची होते हैं।
धीरे धीरे परिवार उसका बढ़ने लगता है, बच्चे बड़े होने लगते हैं, बेटी बड़ी होने लगती है। कुछ समय बीतने के बाद उसके बड़े बेटे की उम्र करीबन 9 साल हो जाती है। 9 साल के बड़े बेटे की उम्र होने के बाद एक रात ऐसी आती है जिसमें वह सपने में देखता है कि मोहन उसे डरवा रहा है और मोहन उससे बात करके कह रहा है कि तेरे बड़े बेटे को मार दूंगा, मेरा बदला पूरा हो जाएगा। उसके करीबन 2 से 3 दिन बाद में उसके बड़े बेटे की एकदम अचानक डेथ हो जाती है। जो जो 2 दिन पहले वह सपने में देखा था हकीकत में वैसा ही होता है, जिससे मोहम्मद अली जो निक्की होता है और बहुत ज्यादा डर जाता है और बस सोचता है कि अब बाकी वाले बच्चों को भी मोहम्मद मोहन मार देगा। वह इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा घबराने लग जाता है, लेकिन यह बात वह किसी को नहीं बताता है क्योंकि उसे पता था कि उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा, उसे जेल भेज दिया जाएगा और उसके अभी तक छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा। और इसी बात को लेकर वह हमेशा डरा हुआ रहता है। शाम को सोते टाइम उसे नींद नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे समय कटने के बाद उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और उससे मोहम्मद अली यानी निक्की जिसकी उम्र करीब 55 साल हो जाती है, 55 साल होने के बाद में वह थाने पहुंचता है और थाने पहुंचने के बाद सारा घटनाक्रम पुलिस वालों को बताता है। पुलिस वाले जब उसका घटनाक्रम सुनते हैं तो एक बार पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन फिर वे उसे बिठाकर जो 40 साल पहले केस की फाइलें होती है वह खोलते हैं तो रियल में उन्हें लगता है कि जी हाँ, मिशन हॉस्पिटल के पास में एक डेड बॉडी मिली थी जिसकी एफआईआर किसी ने नहीं करवाई थी, इसलिए पुलिस वालों ने उसे एक हादसा समझकर अंतिम संस्कार कर दिया था। लेकिन उसका असली दोषी वो मोहम्मद अली यानी निक्की है, जो अपनी पहचान छुपाकर तमिलनाडु में काम करता था। उसका जुर्म कबूल करने के बाद में पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद उन्हें जेल भेज देती है। करीबन 11 महीने के बाद उसकी याचिका दायर होती है और उसे जमानत मिल जाती है। जमानत मिलने के बाद जब वो वापस गांव आता है तब पुलिस वाले उन्हें पूछते हैं कि क्या अभी आपको नींद आती है। गांव वाले पूछते हैं क्या अभी आपको नींद आती है, तब वह हाँ कर देता है कि हाँ अब मुझे अच्छे से नींद आती है। और पुलिस वाले और जब गांव वाले ये सब खबर प्रिंट मीडिया और अखबारों में देते हैं तब हर किसी को हैरान कर देने वाली यह खबर। एक बार तो कोई नहीं मानता, लेकिन जब हकीकत पता चलती है तब सब लोग मान लेते हैं और दुनिया का पहला इंसान बताते हैं उसे, जिसने खुद जुर्म कबूल करके खुद को जेल भेज दिया, खुद पर मुकदमा लगवा दिया। हमारी यह कहानी किसी के दिल को ठेस पहुंचाने या किसी को परेशान करने के तात्पर्य से नहीं बनाई गई है, बल्कि आपको सचेत और सावधान करने के तात्पर्य से बनाई गई। जय हिंद, जय भारत।